एजुकेशन कॉलेज में जो रुखसत प्रोग्राम किया गया है, जो हमारे टीचर्स अपना बीएड एमएड का कोर्स पूर्ण कर चुके हैं, उनको रुखसत कहने के लिए, विदा देने के लिए ये समारोह डॉक्टर जयप्रकाश की कुशल अध्यक्षता में बहुत ही रोचक, शानदार। तो जाते हुए बच्चों को एक आशीर्वाद दिया जाता है, और जो अभी अनिल कुमार जो गजल गा के गए, गीत कहेंगे बल्कि उसे, पंकज उदास का ये गाया हुआ बहुत ही फेमस गीत है, और उसी की दो लाइनें वहीं से चुरा करके उठा करके वही आपके लिए आशीर्वाद है। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोए भाग चढ़े। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद का वचन है कि कहीं भी आपको फूलों का, रंगत का, खुशबू का, महक का, सुवास का कभी भी अभाव ही महसूस ना हो। सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल। बहुत ही, मैं तो इस गजल को सुनती आ रही हूँ बरसों पहले से, और बहुत नफीस अंदाज में अनिल ने गाया है, तो ऐसा जी कर रहा था कि वो सुनते ही जाए। और समूचा प्रोग्राम ही बहुत ही वेल प्रैक्टाइज्ड, बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। मैं आज सुबह भास्कर जब पढ़ रही थी तो उसमें एडिटोरियल पेज पे सीवी रमन, जो हमारे नोबेल प्राइज जिनको फिजिक्स में मिला हुआ है और जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, तो इतनी बड़ी हस्ती ने एक बहुत ही कमाल की बात आज सुबह मैंने पढ़ा। और आज का भास्कर के एडिटोरियल पेज पे सीवी रमन का ये आत्मकथन है उनका, आप भी जरूर पढ़ना मेरे कहने से, मजा आ जाएगा। तिरुचिरापल्ली में पैदा हो गए, फिर बेंगलोर में उनकी मृत्यु हुई थी, तो टाउन में वो साउथ में ही रहे। तो वो कहते हैं कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो सबसे पहले कॉफी पीता हूँ, लेकिन कॉफी कभी अकेले नहीं पीता, साथ संगीत चलता है, संगीत के साथ कॉफी पीता हूँ। यानी कि मुझे हैरानी होती है कि इतना बड़ा वैज्ञानिक जिसके पास न मरने की फुर्सत है न सांस की फुर्सत है, वो भी अपने दिन की शुरुआत संगीत से करता है। और लंच में भी वो ये कहते हैं कि मैं कोई कविता पढ़ता हूँ, संगीत सुनता हूँ, लंच करता हूँ और फिर अपने काम पे जुट जाता हूँ। तो ये मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी, और मुझे खुद से भी मिलती जुलती लगी कि मेरे घर में भी मैंने कारवा जो रेडियो चला हुआ है वो खरीद रखा है। सुबह उठते ही मेरा पहला काम होता है उसको ऑन करने का, और प्यारे प्यारे गाने मधुर बजते रहते हैं, और पूरे घर में लगता रहता है कि कोई है जो कि मेरे साथ साथ, अकेलेपन का आभास नहीं होता। भर्तृहरि ने हजारों साल पहले ये कहा था कि जो मनुष्य कविता पसंद नहीं करता, श्लोक निकाल के देखना आपको, जो व्यक्ति कविता पसंद नहीं करता, साहित्य पसंद नहीं करता, जो व्यक्ति नृत्य नहीं करता, जो व्यक्ति गीत नहीं सुनता, वो आदमी इस धरती पर बिना पूंछ और बिना सींग के पशु समान है। इसका अंतिम फेज ही आता है, वो पशु के समान है। तो ये जो प्रोग्राम हम करते हैं इतने संगीत भरे, वो इसलिए करते हैं कि आपकी धमनियों में संगीत, नृत्य, भाषण, कविता, गीत, संगीत घुल जाए, ताकि जहां मौका मिले आप लहराने लगे हवा के झोंके की तरह, आप चहचहाने लगे चिड़िया की तरह, और आप नाचने लगे मोर की तरह। ये बहुत जरूरी है, और ये प्रोग्राम किसी तरह का एक संदेश देते हैं जो बहुत दूरगामी होता है। और मैं कहना चाहती हूँ कि एक जो ओपेरा विंफ्रे है, वो भी मेरी बहुत प्रिय किरदार है। वो कहती है कि आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, फरीदाबाद, गुड़गांव जाना है, तो आपको रास्ते का अगर पता नहीं है, अपनी कार में, गाड़ी में आप जीपीएस लगा सकते हैं, और जीपीएस आपको सही मार्गदर्शन करते करते बिल्कुल एंड घर के सामने ले जाके बताएगा कि नाउ द डेस्टिनेशन इज ऑन योर लेफ्ट और ऑन योर राइट। ये लास्ट सेंटेंस होता है जीपीएस जो आवाज आती है उसका। लेकिन जो ओपेरा विंफ्रे है वो कहती है कि जिंदगी में कोई जीपीएस नहीं होता जो आपको बताए कि अच्छा क्या है, जाना क्या है, करना क्या है, कैसे हमने जीवन में, घर में रिश्तों को या अध्यापक के किरदार को निर्वहन करना है, वो बताने के लिए फिर एक जीपीएस आपके पास है, और वो भगवान ने देके भेजा फिट करके आपके जहन में। आप अपने दिमाग के जरूर सुने, अपने दिल के जरूर सुने। दिल और दिमाग इंसान को गलत नहीं लेके जाएंगे, इनका कॉम्बिनेशन करके अगर आप जीपीएस बनाते हैं तो आपको कहीं कोई कठिनाई, कहीं कोई कड़वाहट कभी नहीं लगेगी। और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज कि साइंस का एक प्रिंसिपल इस कॉलेज का
जो बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, वो भी इतने प्रभाव में आ गए कि आज कविता करने लगा है। तो चाहे उन्होंने मेरे स्नेह में, चाहे आपके आदर में जो लाइनें ऐसे गढ़ गढ़ के कही, इससे कहीं लगता है कि हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि बिना कविता के, बिना काव्य के, बिना आर्ट्स के साइंस बिल्कुल बेमानी है। क्योंकि एक साइंटिस्ट क्या कर सकता है? साइंटिस्ट तो एक फूल को डायसेक्शन करके पत्ती पत्ती चिपका के उसकी बिल्कुल उसका पराग केसर रस निचोड़ के बता सकता है कि इसमें ये है। लेकिन कवि बता सकता है कि इस फूल की पंखुड़ी जैसे मेरी प्रेयसी की आंखें हैं, वह माधुर्य नहीं करता। लेकिन साइंटिस्ट जो बात करता है वह आपको कहीं माधुर्य नजर नहीं आएगा। चांद को देख करके साइंटिस्ट बता सकता है कि पहले कौन गया, पीछे कौन गया, वहां की मिट्टी ये है, वहां के पहाड़ ये है, वहां का पानी है कि नहीं है, ऑक्सीजन लेवल क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक प्रियतम बता सकता है कि चांद सा रोशन चेहरा, और जैसे हम कहते हैं चांद सा रोशन चेहरा, तो सब लोग झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं। ये काम काव्य करता है, कुदरत के साथ जोड़ने का काम काव्य करता है, साहित्य करता है, गीत गजल करते हैं, संगीत करता है, म्यूजिशियन करता है। तो आज यहाँ पर भी जो संगीत की और जो काव्य की तैयार डॉक्टर जयप्रकाश ने शुरू की है, तो मुझे लगता है कि बाकी जो हमारे विद्यार्थीगण बैठे हैं ये भी जोड़ते रहते हैं, तो बंदी करते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है और सबको इस तरफ मुड़ना चाहिए। और आज भी बात कह रही हूँ कि मैंने बहुत साल पहले किस्सा पढ़ा था कि जर्मन में एक बहुत ही फेमस नर्सरी टीचर थी, जो एक दिन समुद्र के किनारे बैठी अपने सिर के ऊपर ऐसे भर भर के अंजुरी रेत डाले जा रही थी। जब बहुत रेत उसने डाली तो लोग देखने लगे क्या कर रही है, रुक ही नहीं रही थी। और वो बहुत फेमस, इतनी फेमस थी कि पेरेंट्स उसको बाय फेस एंड बाय नेम उसको जानते थे। तो किसी पेरेंट ने जाके पूछा कि मिस सो एंड सो, जो नाम बोला उसका, ये आप क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैं एक अनुभव से गुजरना चाहता, ये मत समझना मैं पागल हो गई, दीवानी हो गई। पागल भी ऐसे करता है, सिर पे मिट्टी डालता है, अपने ही कपड़े बांधने लगता है ना। तो कहती मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं एक अनुभव से गुजरना चाहती हूँ कि बच्चे जब मैदान में खेलने जाते हैं तो मिट्टी में लोट पोट होकर उनको कितना मजा आता है, वो क्या मजा आता है, मैं उसको लेना चाहती हूँ। तो जब अध्यापक अपने अनुभव को बच्चे के अनुभव से जोड़ेगा तब उसको मालूम चलेगा कि बच्चा ने क्रिया क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अदरवाइज बच्चा अगर मिट्टी में गिरता है तो माँ भी बहुत डांटती है, सारी कमीज गंदी कर ली, फाड़ ली, ये वो है। लेकिन बच्चे को कितना मजा है। गर्मियों में आम खाते खाते जब बच्चा अपने पूरे कपड़े लथपथ कर लेता है तो एक माँ को सिवाय क्रोधित होने के कुछ नहीं आता, मैं भूल ही जाती है कि आम के रस में आममय होकर के इस बच्चे को कितना सुकून मिला, कितना आनंद आया है, वो इस बात को बिल्कुल बेफिक्री से लेने लगे। तो खैर, आज इस रुखसत विदाई बेला पर आप लोगों के जाने का जहाँ ये एक एहसास है कि जाना हमेशा जो है वो भीतर एक खालीपन पैदा करता है, लेकिन हमारे भीतर इस बात का चैन और सुकून है और बहुत बड़ा एक आनंद है कि आप सफल होकर जा रहे हैं और जिंदगी के ऐसे मैदान में जा रहे हैं जहाँ आप अपने जैसे बहुत सारे और विद्यार्थी निर्मित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं तमाम यहाँ पर जो हमारे विविध विद्यालयों के, कॉलेजेस के जो प्राचार्य साथी आए हैं उनका अभिनंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर राजेश्वर चावला का, जो हमारे डायरेक्टर हैं मेडिकल कॉलेज के, हमारे नॉन टीचिंग से श्री सुधांशु गुप्ता जी, फैकल्टी मेंबर्स और जितने भी विद्यार्थी और अन्य जन यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये हमारे जीवन में इसी तरह से तरंगे और तराने उठते रहें। शुक्रिया।